हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन को। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या होने वाला और इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले। तो हम लोग देखेंगे कि भैया फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं फ्रेंड ऑपरेटर को, और फ्रेंड फंक्शन के बेनिफिट क्या होते हैं। जो फ्रेंड है इससे ऑपरेटर क्रिएट करे या फंक्शन क्रिएट करे, उससे हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ये सारे चीज को देखने वाले हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भैया फ्रेंड होता क्या है और फ्रेंड फंक्शन क्या होता। ओनली फ्रेंड का पहले बात करते हैं, फिर फ्रेंड फंक्शन समझते हैं। देखिए कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि आपका फ्रेंड होगा। करेक्ट। क्या होगा? आपका फ्रेंड होगा। और देखिए फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ गए बैठे बातचीत किए टाइम पास किए चले गए, नहीं। फ्रेंड का मतलब क्या होता कि भैया हर समय में आपका साथ देना, डेट इज रियल फ्रेंड। जो रियल फ्रेंड होगा वो आपका, तो वो आपके हर ज़रूरत पे आपके पास होगा। भले आपके खुशी में रहे या ना रहे, लेकिन ज़रूरत पे हमेशा आपके पास रहेगा। वही एक रियल फ्रेंड होता। और रियल फ्रेंड के ना क्या बोल सकते हैं कि एडवांटेज है। क्या है? एडवांटेज है रियल फ्रेंड के। जैसे कि वो आपके घर के जितने भी मेंबर है सभी को जानता है और आपके घर में एज अ मेंबर रहने लगता। लेकिन वो आपके घर का मेंबर नहीं होता, लेकिन आपके घर में रह सकता। दूसरी बात कि आपके घर का कोई भी चीज, कोई भी आइटम को एक्सेस करना हो तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट वो एक्सेस कर लेता है। गॉट इट। और वो आपका फ्रेंड है, इसके लिए आपका हर एक बात वो जानता है, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या प्रोटेक्टिव हो, हर बात को उसको पता होता। क्यों? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। तो जितना अभी हम लोग सुने, 2 मिनट 1 मिनट जो भी चीज़ सुने समझे फ्रेंड के बारे में, ये तो फ्रेंड के बारे में है ही, लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन के बारे में भी है। गॉट इट। और जो जो भी फ्रेंड होगा ना वो आपके घर का मेंबर नहीं होगा। गॉट इट। और जो मेंबर होगा वो आपका कभी भी ओरिजिनल वाला जो फ्रेंड होता वो नहीं बन सकता। तो फ्रेंड कौन बनता? जो कि घर से बाहर का होगा। गॉट इट। वो क्या होगा कि वो जो आपका फ्रेंड है वो जरूरी नहीं है कि वो ओनली फॉर ओनली आप ही का फ्रेंड होगा, और किसी का भी फ्रेंड हो सकता। गॉट इट। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ही फ्रेंड हो, लेकिन वो और भी किसी का फ्रेंड हो सकता है। गॉट इट। तो हम लोग इतना थोड़ा सा फ्रेंड के बारे में समझे, अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। भैया फ्रेंड फंक्शन क्या होता? फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो कोई भी क्लास का मेंबर नहीं होता। ऐसा है क्या? नहीं। वो किसी न किसी क्लास का मेंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझिएगा। जो फ्रेंड फंक्शन होता है, क्या बोल रहे हैं कि भैया जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो किसी न किसी क्लास का मेंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। गॉट इट। ठीक है। लेकिन जिसका भी वो फ्रेंड होगा ना, जो भी क्लास है उसका फ्रेंड होगा, तो उसका मेंबर कभी नहीं होगा। क्या बोला जा रहा कि भैया जैसे कि ये आपका फ्रेंड है, हम आपके फ्रेंड हुए। गॉट इट। जैसे ही हम आपका फ्रेंड हो गए तो हम आपके घर के मेंबर कभी नहीं हो सकते, सिर्फ आपके फ्रेंड है। और फ्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आइटम है आपके घर पे जा सकते हैं बिना पूछे बिना कुछ किए। आपका आपसे बिना पूछे आपका आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, हर आपका प्राइवेट बात को जान सकते हैं, पब्लिक बात को जान सकते हैं। ये सारे क्या मिलते हैं भैया? फीचर हमको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके फ्रेंड हुए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। गॉट इट। तो जो फ्रेंड होता है वो मेंबर नहीं होता है। किसका नहीं होता है? जिसका वो फ्रेंड हो। तो हम बोले क्या कि एक मेरा क्लास है, क्लास ए है। गॉट इट। और ये फ्रेंड है, तो ये जो फ्रेंड क्लास ए का होगा तो मेंबर नहीं होगा। क्लास ए का ये मेंबर नहीं हो सकता, फ्रेंड है तो। और मेंबर है तो फ्रेंड नहीं हो सकता। गॉट इट। ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है क्या? फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास टू विच इट इज अ फ्रेंड। भैया जिसका फ्रेंड है उसका मेंबर नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। गॉट इट। ठीक है। फंक्शन विच इज फ्रेंड, क्या बोला जा रहा है? फंक्शन विच इज फ्रेंड टू अ क्लास कैन एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द क्लास
इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो आपका फ्रेंड है। क्या है? वो आपका फ्रेंड है, तो आपके घर में जितने भी आइटम है वो सभी को एक्सेस कर सकता, भले वो आइटम पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टिव हो। गॉट इट? वो सभी आइटम को एक्सेस कर सकता है, यानी कि मेंबर को एक्सेस कर सकता है। जो भी क्लास के अंदर में मेंबर होंगे, वो प्राइवेट में हो, प्रोटेक्टिव में हो, पब्लिक में हो, डजंट मैटर, सबको एक्सेस कर लेगा। गॉट इट? यही है फ्रेंड का पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भैया हमको फ्रेंड बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो भैया हमारे पास एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है फ्रेंड, और इस फ्रेंड कीवर्ड के मदद से हम लोग फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। गॉट इट? क्या कर सकते हैं भैया? फ्रेंड कीवर्ड के मदद से फ्रेंड फंक्शन को बना सकते हैं। अब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हम बोले क्या कि पहले तो एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं भैया? एक क्लास क्रिएट करते हैं। बोले कॉम्प्लेक्स, या हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे उसका कॉपी कर लेते। प्रीवियस क्लास में क्या किए थे भैया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कहाँ है भैया ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ये रहा ओवरलोड, और इसी में से हम लोग ये जो पूरे के पूरे इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो बोले भैया जो भी क्लास है पूरे क्लास को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं भैया अपने फ्रेंड फंक्शन के पास, और बोल रहे आजा भाई। ठीक है, आ गया। अब इस ये क्या है? मेरा कॉम्प्लेक्स एक क्लास है जिसके अंदर में क्या है भैया? रियल है और इमेजिनरी है। गॉट इट? अब हम चाहते क्या कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है भैया? क्लास है, तो इसका फ्रेंड बनाना चाहते तो बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो हमको जब भी किसी भी फंक्शन को फ्रेंड बनाना हो किसी भी क्लास का, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है? सबसे पहले जो भी फंक्शन को फ्रेंड बनाना, उस फंक्शन को क्लास के अंदर में डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम जैसे कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होने वाला है डिस्प्ले। क्या नाम होने वाला है? डिस्प्ले। तो हम लोग इसका रिटर्न टाइप लिखेंगे वॉइड, और फंक्शन का नाम रखेंगे डिस्प्ले। आई थिंक है बना हुआ, एक मिनट देख लेते हैं डिस्प्ले है क्या बना हुआ। यस है। तो हम बोले क्या कि इसको हटा दिए यहां से। ओके, अब काम करते हैं नीचे। बोले क्या कि इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, और फंक्शन का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है डिस्प्ले। ओके, ठीक है, और इसको लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए। अब जैसे यहाँ पे बोले क्या वॉइड डिस्प्ले लास्ट में सेमीकोलन, तो यहाँ पे फंक्शन हो गया, क्या हो गया भैया? डिक्लेयर हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए। गॉट इट? अब इसका क्या लिखना है भैया? डेफिनेशन लिखना, तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करेंगे बाहर। कहाँ बाहर डिफाइन करेंगे भैया? क्लास के बाहर। ठीक है, तो क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे भैया ये जो नॉर्मली फंक्शन है ऐसे ही डिफाइन करो। तो बोले डिस्प्ले। अब बोले क्या कि इसके अंदर काम होने वाला क्या है भैया डिस्प्ले के अंदर में? तो भैया देखिए ये जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन है ये क्या करेगा? डेटा को प्रिंट करेगा। कौन से डेटा को प्रिंट करेगा? तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू होगा उसको। क्या बोले भैया कि ये जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन है ये डेटा को प्रिंट करेगा जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू होगा। तो हम बोले क्या एज अ आर्गुमेंट में कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू ले लो। गॉट इट? तो हम बोले भैया कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लो। ठीक है, तो यहां पे बोले क्या कॉम्प्लेक्स, और बोलेंगे C1, और जो भी C1 का वैल्यू आ रहा भैया उसको कर दो प्रिंट। कैसे प्रिंट करेंगे भैया? बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में क्या बोलेंगे कि पहले रियल को प्रिंट कर दो। किसका रियल प्रिंट होगा भैया? C1 का, C1 डॉट रियल। और इसके बाद बोलेंगे प्लस आयोटा। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि C1 डॉट इमेजनरी। तो हम लोग बोलते हैं C1 डॉट इमेजनरी, लास्ट में लगा दिए एंडल। ओके, ठीक है। अब ये डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है भैया? इसका काम है ये कि ये डेटा को प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे आप तो कर दिए डिफाइन, करेक्ट, लेकिन फ्रेंड कहाँ बनाए हैं? फ्रेंड बना क्या? नहीं बना। तो इसको फ्रेंड बनाने के लिए एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जो कि है फ्रेंड। कौन सा कीवर्ड है भैया? फ्रेंड। अब जैसे यहां पे देखिए कि हम लोग फ्रेंड कीवर्ड का यूज किए, यहां पे जो भी एरर था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि
इसके मेंबर को, कॉम्प्लेक्स के जो भी प्राइवेट मेंबर है उसको कॉम्प्लेक्स क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड बना तो एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस कर सकते हैं तो एरर भी रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया। गॉट इट? तो हमको कभी भी किसी भी क्लास का फ्रेंड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले जैसे भी मेरा फंक्शन है उसको डिफाइन करते कर दीजिए, और उससे पहले एक कीवर्ड लगा दीजिए जो कि है फ्रेंड। कीवर्ड क्या है भैया? फ्रेंड। फ्रेंड जैसी लगा दिए ये फ्रेंड बन गया। अब हम लोग बोले क्या कि हमको कॉल करना है किसको भैया? डिस्प्ले को। कैसे कॉल करेंगे? बोले इंट मेन, और इसके अंदर बोले क्या? C1 या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं C1। अब बोले C1 डॉट सेट डेटा, और इसके अंदर डेटा पास कर दे भैया 3,4। ओके, अब बोल रहे हैं क्या कि C1 के वैल्यू को प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट होगा भैया? कुछ भी नहीं करना है, डिस्प्ले को कॉल कर दीजिए और इसके अंदर में पास कर दीजिए C1। ओके, अब जैसे हम ये काम किए कि डिस्प्ले के अंदर पास कर दिए C1, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक लाइन और भी बढ़ा लेते हैं, बोले एंडल, और लास्ट में लिख दिए रिटर्न 0। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हम लोग को क्रिएट करना फ्रेंड फंक्शन। हाउ? कैसे क्रिएट करेंगे? तो बोले भैया एकदम सिंपल है, जो भी फंक्शन को बनाना चाहते हैं कि ये इस क्लास का फ्रेंड बने, उसके अंदर में ऐसे डिक्लेयर कर दीजिए। गॉट इट? तो यहाँ पे बोले क्या कि कोई भी फंक्शन को फ्रेंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे भैया? जो भी डिक्लेयर करते हैं डिक्लेयर कर दो, और उसके बाद पहले ले लो फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर लो। कर लिए। अब बोले क्या कि बाहर में कैसे डिक्लेयर? बोलेंगे नॉर्मल फंक्शन जैसे कि फंक्शन अभी तक डिक्लेयर करते हैं वैसे ही डिक्लेयर कर दो, एज आर्गुमेंट में डेटा है उसको प्रिंट कर दो, बात खत्म। और जब इसको कॉल करेंगे तो ये लगेगा भी नहीं कि भैया ये फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इसको बोले भैया चलना है तो कैसे बोलेंगे? डैश। ओके, इसको कंपाइल किए। अब बोलते क्या कि इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए बोले क्या? फ्रेंड फंक्शन। अब जैसे रन किए तो ये बोल दिया कि भैया वैल्यू क्या है? 3+i/4। दैट इज राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें और भी थोड़ा सा आगे देखते हैं और समझते हैं। मेकिंग अ फ्रेंड फंक्शन टू अ क्लास। कोई भी क्लास का हमको फ्रेंड फंक्शन बनाना तो कैसे करेंगे? फंक्शन नीड टू बी डिक्लेयर विथ फ्रेंड कीवर्ड। देखिए जो अभी लिख के आए, जो प्रैक्टिकली कर के आए वही नोट्स में मिला हुआ कि बाद में अब भूल जाए तो एकदम सिंपल सा नोट्स देखे काम हो जाए, आपको फिर से दोबारा 2 घंटा 1 घंटा खर्च ना करना पड़े लेक्चर देखने में। गॉट इट? तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? फंक्शन नीड टू बी डिक्लेयर विथ फ्रेंड कीवर्ड इन द क्लास। क्या बोला? इन द क्लास टू विच वी वांट टू मेक इट अ फ्रेंड। क्या बोल दिया भैया? तो यहां पे बोला क्या कि जो भी फंक्शन को आप चाहते हैं कि ये इस क्लास का बन जाए फ्रेंड, तो उसको डिक्लेयर करना है क्लास के अंदर, लेकिन कीवर्ड फ्रेंड का यूज करना है। गॉट इट? और उसको बना देंगे कि भैया ये फ्रेंड बन गया इस क्लास का, और बाहर में उसको डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है क्या? फ्रेंड फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। कहां पे डिफाइन करना भैया? क्लास के बाहर। विदाउट मेंबरशिप लेवल। भैया मेंबरशिप लेवल क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि भैया ये क्लास का मेंबर नहीं है। इट इज अ नॉट अ मेंबर फंक्शन। ये क्लास का मेंबर नहीं है भैया, ये फ्रेंड फंक्शन है, तो क्लास का मेंबर है ही नहीं। क्लास का मेंबर है ही नहीं तो मेंबरशिप लेवल का नीड पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए विदाउट मेंबरशिप लेवल क्लास के बाहर में डिफाइन कर दो। क्यों भैया मेंबरशिप नहीं लगाना? इसलिए क्योंकि ये क्लास का मेंबर है ही नहीं। करेक्ट? ठीक। अब देखिए यहां पे एक चीज बोला जा रहा है कि भैया जो भी मेरे पास क्लास है, क्या बोल रहे हैं? जो भी मेरे पास क्लास है उस क्लास का हम फ्रेंड बन गए तो उस क्लास का मेंबर नहीं हो सकते। गॉट इट? और कोई ना कोई एक क्लास का हम चाहे तो मेंबर हो सकते हैं और चाहे तो नहीं हो सकते, लेकिन एक क्लास से ज्यादा का मेंबर कभी नहीं हो सकते, लेकिन एक क्लास से ज्यादा का फंक्शन यानी कि फ्रेंड फंक्शन बन सकते हैं। यानी कि हम एक व्यक्ति हैं और हम 10 व्यक्ति का फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन हम कोई एक ही घर का मेंबर हो सकते हैं। गॉट इट? अब हम लोग बोल रहे हैं क्या? यू कैन डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन विदाउट बॉर्डरिंग एक्सेस स्पेसिफायर।
बिकॉज इट इज अ नॉट अ मेंबर, सो नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर ऑन इट। ये चीज हम लोग शुरू में देखे थे कि भैया जो आपका फ्रेंड होगा, रियल फ्रेंड होगा, वो आपके हर आइटम को एक्सेस कर सकता है और वो आपके हर बात को जानता है, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो वही चीज बोला जा रहा है, हमको कभी बॉदर नहीं करना चाहिए कि भैया हम ये जो मेरा क्या बोलते हैं कि फ्रेंड फंक्शन बना रहे, इसको प्राइवेट में बना दे, पब्लिक में बना दे, या ये पब्लिक को एक्सेस कर रहा क्या प्राइवेट को, भैया सबके मेंबर को एक्सेस करेगा। गॉट इट? कोई इशू नहीं है। ओके, अ फंक्शन which is a friend to same class can be a non-member function or a member of same class. Got it? ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। इफ फ्रेंड फंक्शन इज एन एब्सोल्यूट नॉन मेंबर फंक्शन, भैया कोई ऐसा फ्रेंड फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट नॉन मेंबर है, वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है, तो उसको जब कॉल करना होगा तो ऐसे कॉल करेंगे। गॉट इट? देन यू कैन इन्वोक इट लाइक एनी अदर फंक्शन। ओके, तो भैया कोई फ्रेंड फंक्शन है लेकिन कोई तीसरे या चौथे क्लास का मेंबर नहीं है, क्या मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को यूज करते हैं वैसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इफ फ्रेंड फंक्शन इज अ मेंबर, फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन है टू सेम क्लास, देन यू कैन इन्वोक इट यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो भैया ऐसे कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? अब देखिए कोई फंक्शन है वो किसी क्लास का मेंबर होगा, तो आप चाहते क्या कि भैया उसके ऑब्जेक्ट के मदद से उसको कॉल करना चाहे तो आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? क्या बोले भैया कि वो किसी क्लास का मेंबर होगा तो ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस properties of current object directly, but friend function need an object to access its properties and method। क्या बोला जा रहा भैया कि देखिए ये जो मेरा फ्रेंड फंक्शन है ये प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा या मेथड को एक्सेस करेगा, उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नीड पड़ेगा। लेकिन जो मेरा मेंबर फंक्शन होता है तो उसको जब कॉल करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ही कॉल कर पाता है मेंबर फंक्शन को। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट कॉल कर पा रहा तो हमको पता चल रहा ना कि भैया हमको कौन बुलाया, ये तो इसके ही प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में तो ऐसा होता नहीं, उसमें तो डॉट लगा के कॉल नहीं कर सकते, तो वहां पे हम लोग को ऑब्जेक्ट देना पड़ता है कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, इसके प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करो। Got it? A function can be a member to zero। क्या बोला जा रहा है भैया? A friend can be a member to 0 और 1। भैया कोई भी जो फंक्शन है उसका मेंबर वो किसी भी क्लास का मेंबर हो सकता है, 0 का या 1 का, 1 क्लास का। ओके, एंड टू 0 और मेनी क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेरे पास फंक्शन है जो कि फ्रेंड फंक्शन है, तो वो 0 क्लास का भी फ्रेंड हो सकता है और 0 से ज्यादा भी क्लास का फ्रेंड हो सकता है। गॉट इट? लेकिन वो मेंबर एक ही क्लास का होगा या एक से ज्यादा का नहीं होगा, 0 का हो सकता है। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि फंक्शन तो देख लिए, अब हमको ऑपरेटर डिफाइन करना होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे भैया? ठीक है, तो हम बोले भैया एकदम सिंपल है, ऑपरेटर डिफाइन करना है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। बात समझिएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, और प्रिंट करना चाहते हैं ऐसे, बोले सी आउट और यहां पे डाल दो C1। गॉट इट? ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा भैया? तो वो चीज हमको देखना पड़ेगा कि भैया एक्चुअली होगा क्या। तो यहां पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं भैया, क्या यूज कर रहे हैं? सी आउट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? सी आउट का। और इंसर्शन ऑपरेटर में बोल रहा है भैया मैचिंग नहीं हो रहा। क्या भैया? मैचिंग नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या सी आउट लिख के अपना काम नहीं करवा सकते हैं क्या? हम लोग सी आउट लिख के और कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे के डेटा को नहीं प्रिंट करवा सकते? यस, करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? तो उसके लिए हमको ओवरलोड करने का दरकार है। कैसे ओवरलोड करेंगे? तो बोलेंगे ये जो सी आउट है किसका ऑब्जेक्ट है? तो ये जो सी आउट है ये है ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है भैया? ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हम लोग सी
वन लिखे तो ये क्या करे कि जो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसको बोले कि भैया ऑब्जेक्ट दो, और हम बताते हैं कि ये C1 को कैसे प्रिंट करना है। गॉट इट। तो उसके लिए हमको फ्रेंड फंक्शन फिर से बनाना पड़ेगा। तो बोलेंगे ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो किस टाइप का रिटर्न करेगा, तो वो ओ स्ट्रीम टाइप का रिटर्न करेगा। तो बोले ओ स्ट्रीम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम कुछ नहीं होगा, यहां पे हम लोग ऑपरेटर बना रहे हैं। गॉट इट। और ऑपरेटर में क्या होगा, इंसर्शन ऑपरेटर होगा, और यहां पे बोलेंगे एज अ आर्गुमेंट दो वैल्यू आने वाला, एज अ आर्गुमेंट दो वैल्यू आने वाला। कौन कौन सा वैल्यू आने वाला, एक तो भैया आएगा सी आउट यानी कि ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो बोले क्या, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले लो, और यहां पे जो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते तो इसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते, डायरेक्ट बोले कि भैया एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो रहा, ठीक है, या रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा। गॉट इट। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। गॉट इट, ठीक है, इतना ही काफी है, नाम देने का कोई दरकार नहीं। क्या ये फ्रेंड फंक्शन है क्या, नहीं है, अभी तो ये फ्रेंड फंक्शन नहीं है। तो भैया ये कब बनेगा, तो इसको फ्रेंड फंक्शन बनने के लिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे तब जाके ये फ्रेंड फंक्शन बना, और जैसे ही फ्रेंड फंक्शन बना तो यहाँ पे जो एरर था वो भी हट गया। ठीक है भैया। अब बोलेंगे क्या कि इसको डिफाइन कैसे करना, भैया अभी तो डिक्लेयर किए, डिफाइन कैसे करना, तो डिफाइन एकदम सिंपल है, बोलिए ओ स्ट्रीम, क्या बोलना, ओ स्ट्रीम, और जो भी फंक्शन का नाम है डायरेक्ट लिख डालो। करेक्ट। और इसमें जो भी डेटा ले रहे हैं ले लो, क्या ले रहे हैं भैया, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यानी कि रेफरेंस ले रहे हैं, और रेफरेंस का नाम रख रहे हैं आउटपुट। करेक्ट, ठीक है। अब बोले क्या कि कॉम्प्लेक्स का भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका नाम सी आउट रख लिए। कोई दिक्कत भैया यहां तक, तो नहीं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, और मेरा काम हो रहा सही से। अब यहां पे हमको प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए भैया C1 है, इसके लिए हम लोग बोलते क्या, ये पूरे को उठा लो और इसको कॉपी कर देते हैं यहां पे लाके। ओके, बस हो गया। लास्ट में हैंडल देना दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन दे दी कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि इतना होने के बाद यहां से हमको रिटर्न भी करना पड़ेगा। वो क्या रिटर्न करना पड़ेगा भैया, तो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोले क्या कि रिटर्न कर दो, रिटर्न में क्या आउटपुट लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब रिटर्न में क्या किए भैया, आउटपुट को रिटर्न कर दिए, लेकिन रिटर्न होगा तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते नहीं, तो हमको यहाँ पे रेफरेंस को रिटर्न करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे भी हमको रेफरेंस ही देना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम लोग बोले क्या कि भैया रेफरेंस को रिटर्न कर दो, तो कोई भी एरर नहीं हो गया। और एक चीज यहाँ पे हम लोग सी आउट का यूज कर रहे हैं, हम लोग चाहते कि सी आउट का यूज ना करके डायरेक्ट आउटपुट का भी यूज कर सकते थे। करेक्ट, बोले आउटपुट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट का भी यूज कर सकते हैं। जो मेरा सी आउट है उसी का नाम चेंज करके बोल दिए कि ये आउटपुट है। करेक्ट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये लाइन चलेगा, इसको कर देते हैं को एक कमेंट कर दिए, और बोले क्या C1 को प्रिंट कर पाएगा, चलिए देखते हैं। तो बोले भैया पहले तो करना है कंपाइल, और उसके बाद करना है इसको रन, और जैसी रन किया तो भैया 3+ आयोटा 4 प्रिंट हो गया। वाह, हम लोग एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिए जो कि यूज किए फ्रेंड फंक्शन के, उसके मदद से भैया हम क्या कर पा रहे हैं कि भैया सी आउट के मदद से कोई ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर पा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन नहीं है, यूजर डिफाइन है। वाह क्या बात है यार। तो क्या सीन से भी डेटा भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते, उसके लिए आई स्ट्रीम, ओके, उससे काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो बोले क्या फ्रेंड, और फ्रेंड के बाद बोले क्या आई स्ट्रीम, और आई स्ट्रीम के बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो रिटर्न करेगा एक रेफरेंस रिटर्न करेगा। ऑपरेटर ले लो भैया, और यहाँ पे हमको डेटा चाहिए, आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते भैया
कि इसका एक क्या बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लो और बोले क्या कॉम्प्लेक्स टाइप का भी डेटा चाहिए तो इसका भी रेफरेंस ले लो। अब देखिए रेफरेंस क्यों लिए, अभी यहाँ पे रेफरेंस नहीं लेते तो ये जो मेरा क्या है भैया कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता और उसके अंदर डेटा रखा था, गॉट इट, और फिर रिटर्न करना पड़ता, वहां असाइन करना पड़ता। लेकिन जैसी रेफरेंस ले लिए तो जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है डायरेक्ट उसी के अंदर असाइन हो रहा। ओके ठीक है भैया, अब चलते हैं अपने काम पे, दोनों का रेफरेंस हो गया। अब चलते हैं भैया इसको डिफाइन करने, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका रिटर्न टाइप है क्या, आई स्ट्रीम है भैया, और ये क्या कर रहा है भैया एक रेफरेंस को रिटर्न कर रहा, तो हम लोग रेफरेंस रिटर्न कर दिए। या बोले तो हम लोग डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब बोले क्या कि यहाँ पे नाम देना जरूरी है, तो इसको बोल दिए भैया इनपुट, और यहाँ पे बोल दिए भैया सिंपल सा C1, हो गया। ओके ठीक है, अब हमको डेटा लेना, तो हम लोग बोले क्या सी आउट इंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं या ओनली रियल पार्ट बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद बोलेंगे सी इन, और सी इन में क्या बोलेंगे, ये जो मेरा C1 है इसका डॉट रियल ले लो। ओके ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्या फिर से सी आउट करो और बोलेंगे क्या इंटर इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट। ओके और इसके बाद फिर से बोलेंगे सी इन और बोलेंगे C1 डॉट इमेजनरी, हो गया। और लास्ट में हमको रिटर्न करना वो आई स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना, तो हम भैया सी इन को रिटर्न करें या इनपुट को रिटर्न करें, बात सेम है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे बोले क्या भैया रिटर्न कर दो, किसको, सी इन को रिटर्न कर देते, नो प्रॉब्लम। और बोले यहाँ पे सी इन के जगह पे हम इनपुट को यूज करना चाहते हैं। ओके ठीक है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे सी इन यूज कर लिए, यहाँ पे इनपुट यूज कर लिए, क्यों, क्योंकि भैया दोनों जगह पे डेटा यूजर ही से ले रहे, और आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, नहीं भैया दोनों का सेम काम है, इसलिए हम दोनों जगह पे अलग अलग लिए और यहाँ पे सी इन रिटर्न किए और यहाँ पे आउटपुट रिटर्न किए, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा कि नहीं भैया जो हम लोग रेफरेंस वेरिएबल यानी कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये दोनों सेम है यार, इक्वल है, बस नाम चेंज है। ओके ठीक है, तो हम बोले क्या कि भैया इसको पहले तो कर दो कंपाइल और उसके बाद जाके करना है क्या रन, लेकिन रन करेंगे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि कॉल उल तो किए नहीं है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये सारे को अभी हटाएं और बोले क्या कि सी इन, और सी इन में बोले C1 का डेटा ले लो और बोले सी आउट और यहाँ पे प्रिंट कर दो C1 को, गॉट इट। अब बोलते हैं क्या कि अब चलो तुम, तो पहले तो कर दिए कंपाइल, फिर जाके बोलते हैं कि इसको करना है रन, जैसे रन के बोला भैया एंटर करो रियल पार्ट, तो हम बोले 4 है रियल पार्ट, बोला इमेजनरी पार्ट, हम लोग बोले भैया 5 है, और जैसे एंटर करे तो ये प्रिंट कर दिया कि भैया रियल प्लस आयोटा इमेजनरी, यानी कि 4 प्लस आयोटा 5 प्रिंट करके दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेटर को ओवरलोड करके देखे यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, गॉट इट। तो यहाँ पे फ्रेंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेंड जो कीवर्ड है उसी के मदद से ऑपरेटर को ओवरलोड कर पा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि भैया डिफाइन करना हो फ्रेंड ऑपरेटर तो कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है जिसको आप देख सकते हैं। और बेनिफिट हम लोग समझते हैं कि भैया जो मेरा फ्रेंड फंक्शन होता है इसका बेनिफिट एक्चुअली में होता क्या। तो भैया फ्रेंड फंक्शन जो होता है उसका बेनिफिट चलिए समझते हैं। फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड टू मल्टीपल क्लासेस, जो फंक्शन होता है वो फ्रेंड हो सकता है मल्टीपल क्लासेस का, विच मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ मल्टीपल क्लासेस इन द सेम फंक्शनलिटी। यानी कि हम कोई एक फंक्शन बनाए हैं और ये 10 एक मेरा हम लोग बोल सकते हैं कि एक मेरा ये एक वन फंक्शन है और ये जो है 10 क्लास का क्या है भैया फ्रेंड है, क्या है फ्रेंड है, 10 क्लास का फ्रेंड है। तो हम लोग 10 क्लास का जो भी मेंबर होगा वो प्राइवेट मेंबर हो सकता है, उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और जो भी काम करना वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है। अभी आपको छोटा लग रहा होगा कि भैया क्या जरूरी है एक्सेस करना, लेकिन कभी जरूरत पड़ता है, नीड पड़ता है, और आगे जाके तो और भी पढ़ने वाला, गॉट इट। ठीक है, विथ द
friend operator, it is possible to overload a binary operator. क्या बोला जा रहा है? Binary operator in which left operand is not an object. Various operator can only, क्या बोला जा रहा है? Various operator can only be defined using friend function. जैसे कि आपको इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सर्शन ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ता डेटा लेने के लिए यूज़र से, डेटा देने के लिए यूज़र को, कि मेरा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये डेटा लेना है यूज़र से और दिखाना है यूज़र को, तो उसके लिए पॉसिबल है कि भैया फ्रेंड फंक्शन के ही मदद से होगा। करेक्ट। और ये हमारे पास नहीं था, तो प्रीवियस क्लास में देखे कि हम लोग इसको नहीं कर पा रहे थे, जो कि आज हम लोग फ्रेंड फंक्शन पढ़े तो इसके मदद से ये काम को पॉसिबल कर सके और ये काम को कंप्लीट किए। गॉट इट। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़, आप अपने रियल फ्रेंड का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।